नमस्कार दोस्तों आज 25 सितंबर भी है और आज हिंदू कैलेंडर के अनुसार जलझूलनी एकादशी भी है। आज बहुत ही दो महान लोगों का जन्मोत्सव हम लोग मनाते हैं। एक तो है हमारे पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जो समाज सुधारक हैं, दूसरे हमारे दुर्बलनाथ जी महाराज संत हैं वो। तो हम पहले पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की बात करेंगे। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का जन्म 1916 में हुआ और उनकी मृत्यु 1968 में हुई थी। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय एक समाज सेवक थे और सबसे ज़्यादा वह जो सनातन धर्म था उसके उत्थान के लिए और उसके डेवलपमेंट के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया था। तो इसलिए हम दीनदयाल जी उपाध्याय की जन्मोत्सव मनाते हैं और इनके जो सम्मान में है राजकीय अवकाश भी होता है। दूसरे दोस्तों हमारे जो दुर्बलनाथ जी महाराज हैं जो राष्ट्रीय संत, उनको अभी थोड़े दिनों पहले ही घोषित किया गया है। तो दुर्बलनाथ जी महाराज की अगर हम जन्म की बात किया जाए तो दुर्बलनाथ जी महाराज 1918 विक्रम संवत में इनका जन्म हुआ था और उन्होंने 1986 में समाधि ली थी। अब समाधि लेना क्या होता है मैं आगे बताऊंगा। अगर आप जो जन्म है वो 1918 विक्रम संवत में हुआ था। तो दोस्तों अगर आप इसको ईसाइयों के जो कैलेंडर चलता है, जैसे आज 2023 चल रहा है, इसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं तो जो विक्रम संवत है वो ईसाई कैलेंडर से 57 साल आगे चलता है। तो आप इसमें 57 साल माइनस कर लो तो अब ये आप देखोगे कि जो दुर्बलनाथ जी महाराज है उनका जन्म हुआ था लगभग 1861 में और उन्होंने समाधि ली थी 1929 के अंदर। ठीक है दोस्तों। तो जो दुर्बलनाथ जी महाराज हैं वह बहुत ही गरीब घर के अंदर पैदा हुए थे। उनका जन्म का नाम कल्याण था। उनके पिता का नाम फत्तू राम जी था और माता का नाम रूपा देवी था। ठीक है दोस्तों। अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता दूं कि दुर्बलनाथ जी महाराज शादीशुदा हैं। उनकी शादी हो गई थी। उनके 3 बच्चे, 3 लड़कियां और 3 लड़के भी थे। मगर वो शुरू से ही अध्यात्म में उनका लगाव था। तो शादी के बाद में उन्होंने अध्यात्म को राह को चुना और उन्होंने अपने गरीबनाथ जी से उन्होंने दीक्षा ली थी। उसके बाद में उन्होंने अपना नाम दुर्बलनाथ जी रख लिया था। तो दोस्तों दुर्बलनाथ जी ने अपने जीवन काल में बहुत जगह, अलग अलग जगहों पर पूजा की या अध्यात्म योग किया, ध्यान किया, भक्ति की थी। उनमें से एक जो प्रचलित जगह है वो आपके जो रामगढ़ बांध है उसके पास में एक पहाड़ी है, वहाँ पर इन्होंने लगभग 7-8 साल के लिए तपस्या की थी। तो दोस्तों दुर्बलनाथ जी महाराज संत हैं। तो दुर्बलनाथ जी महाराज ने अपने जीवन काल के अंदर बहुत सारे चमत्कार किए थे। मतलब वो चमत्कारों के धनी आप इनको कह सकते हैं। मगर काफ़ी टाइम से दुर्बलनाथ जी महाराज को जो ख्याति मिलनी चाहिए थी वो ख्याति मिली नहीं, क्योंकि दुर्बलनाथ जी महाराज बेसिकली जो खटीक समाज है उनके संत माने जाते हैं। तो खटीक समाज शेड्यूल कास्ट में आता है, तो हो सकता है इस वजह से भी उनको इतनी ज़्यादा ख्याति नहीं मिली जिसके वह हकदार थे। तो दुर्बलनाथ जी महाराज की अगर अपन चमत्कारों की बात देखी जाए तो जो मुख्य उन्होंने चमत्कार किए थे उनमें से एक चमत्कार यह है कि कहा जाता है कि जब वह खेत में काम कर रहे थे तो कुल्हाड़ी से उनके पैर में लग गई थी, तो उनके खून की जगह दूध बहने लग गया था। दूसरा, उन्होंने पत्थर की शिला को पानी में तैराया था और इसके साथ ही उन्होंने भगवान कृष्ण के दर्शन करवाए थे लोगों को। उन्होंने जीवन दान भी दिया था। तो दुर्बलनाथ जी की अगर आप जीवन के बारे में आप देखोगे तो उनका जीवन चमत्कारों से भरा पड़ा था। तो दोस्तों दुर्बलनाथ जी एक बहुत कम ऐसे संतों में शामिल हैं जिन्होंने जीते जी अपनी मृत्यु का ऐलान कर दिया था। वो बहुत कम संतों में से एक है। दुर्बलनाथ जी ने अपने जीवन काल में ही बता दिया था कि इस समय मैं आज के इतने दिनों के बाद में मैं अपना शरीर छोड़ूंगा। तो तुम लोग मुझे, जो उनके अनुयायी थे, उनको कह दिया था उन्होंने कि इस समय मैं अपना शरीर छोड़ूंगा तो तुम लोग मुझे सशरीर ही समाधि दे देना। तो दुर्बलनाथ जी उनमें से एक थे जो इन्होंने ऐसा कुछ किया है। तो दोस्तों इन्होंने जो समाधि ली है वह आपके दौसा जिले के पास में बांदीकुई है। बांदीकुई में इनका जो मुख्य आश्रम था जहाँ पर इन्होंने तपस्या भी की थी और जहाँ पर इनका मुख्य मंदिर है वहाँ पर इनकी सशरीर समाधि है। सशरीर का मतलब है कि दुर्बलनाथ जी को जीवित अवस्था में ही, मृत्यु के बाद में नहीं, इन्होंने कह दिया था कि इस समय तुम लोग मुझे समाधि में लीन कर देना। ठीक है। तो दुर्बलनाथ जी को सशरीर ही इनके अनुयायियों ने समाधि दी थी इनको। तो दुर्बलनाथ जी चमत्कारों के धनी हमेशा से ही रहे हैं। तो दोस्तों इस चीज़ में मैं जो खटीक समाज है उन लोगों से एक आह्वान और करना चाहता हूँ
कि जैसे मैंने कई बार नोट किया है कि लोग ब्राह्मण दिवस मनाते हैं, वैश्य दिवस मनाते हैं, कोई ठाकुर दिवस मनाता है, कोई क्षत्रिय दिवस मनाता है। तो जो खटीक समाज के लोग हैं, इन लोगों को एक आह्वान करना चाहिए, एक बात रखनी चाहिए कि अगर खटीक समाज का जो सबसे ज़्यादा जिन्होंने उत्थान किया है, या जो खटीक समाज जिनके लिए सबसे ज़्यादा अपने मन के अंदर आस्था रखता है या विश्वास रखता है, वह द्रुमलनाथ जी महाराज जी हैं। तो खटीक समाज के लोगों को, जो बड़े बड़े तबके पर बैठे हुए हैं या जो बड़े बड़े खटीक समाज के समाज सुधारक हैं, उन लोगों को मेरी एडवाइस है कि आप जब उनका जन्म हुआ था, तो इस दिन को क्यों ना खटीक दिवस के नाम से जाना जाए या खटीक दिवस के नाम से मनाया जाए। यह मेरी तरफ से एक एडवाइस है, सलाह है। तो ये हम कर सकते हैं, क्योंकि इस खटीक दिवस मनाने के लिए इससे अच्छा दिन कोई हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।